राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो कार्तिक पूर्णिमा इस साल 2024 में किस दिन मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और स्नान दान करने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 15 नवंबर को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और स्नान दान भी किया जाएगा, क्योंकि उस दिन गंगा स्नान का बड़ा ही विधान है। जो भी मनुष्य गंगा स्नान कर लेता है, अपने पापों से निर्वृत होकर एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करता है, जो कि हर मनुष्य को करनी चाहिए। उससे मन शुद्ध और आत्मा की तृप्ति हो जाती है। अगर आप मान लीजिए पूरा महीना स्नान दान कर रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन उनका उद्यापन करते हैं। और जो भी मनुष्य अगर मान लीजिए कार्तिक महीना का पूरा महीना स्नान दान नहीं कर पाए हैं, तो पूर्णिमा को भी वो गंगा स्नान कर सकते हैं। जिनको गंगा स्नान की सुविधा नहीं है, मान लीजिए आप नदी नहीं जा सकते, तो भी आप गंगा जल पानी में डालकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो भी पूर्ण फल की प्राप्ति हो ही जाती है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस साल कार्तिक माह पूर्णिमा तिथि जो आरंभ हो रही है 15 नवंबर को सुबह 6:20 पे हो रही है, जो 16 नवंबर को सुबह 2:58 तक रहेगा। वही पूर्णिमा उपवास के दिन चंद्रोदय का समय 15 नवंबर 2024 शाम 6:51 पे आप कर सकते हैं। जो भी मान लीजिए व्रत किए हैं और व्रत खुलने का जो समय होता है पारण का, वो आप 15 तारीख को ही करें, जो कि 6:51 पे आपको अर्घ देना है। चंद्रदेव को अर्घ देकर उसके बाद फलाहार या फिर आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं दान पुण्य करके। तो उदया तिथि पड़ने के कारण इस साल 15 नवंबर को ही गंगा स्नान किया जाएगा और व्रत भी रखा जाएगा। मान्यता तो ये भी है कि पूरे महीना जो भी उपवास व्रत करते हैं, इस दिन अपना व्रत का उद्यापन भी करते हैं। और जो 5 दिन का स्नान करते हैं, पंचक भीष्म पंचक स्नान, वो भी पूर्णिमा के दिन ही अपना व्रत खोलते हैं। और बहुत लोग अगले दिन भी खोलते हैं, तो आपके घर जैसे होता है आप कर लीजिएगा। लेकिन पूर्णिमा के दिन से स्नान दान दीपदान बड़ा ही शुभ माना जाता है। उस दिन आप दीपदान जाकर गंगा जी, नदी में, तालाब में कर सकते हैं। तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं, माँ तुलसी के आगे भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि पूरे साल अगर हम दीपदान नहीं किए हों, कोई कारण से हमारा छूट गया हो, तो दीपदान अगर पूर्णिमा के दिन कर लिया जाए तो पूरे साल में अगर आपसे जो भी भूल चुकी हुई है उसका आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसे भी विष्णु भगवान का ये अति प्रिय महीना होता है, कार्तिक का महीना। और ये पूर्णिमा सभी मतलब पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि विष्णु भगवान का बड़ा ही प्रिय महीना है। तो पूर्णिमा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस दिन से मांगलिक कार्य जो भी है देवउठनी एकादशी से ही आरंभ हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए आप जैसे अब कोई व्रत उठाना चाहते हैं, तो आप देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच भी उठा सकते हैं। ऐसे शुक्ल पक्ष में आप उठा सकते हैं। ये महीना ऐसे भी पूरा पावन रहता है, क्योंकि इसके बाद फिर आप व्रत करना चाहें तो करें, लेकिन इस बीच में अगर उठा ले तो शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है और मन भी तृप्त होता ही है, मन शांत रहता है। क्योंकि विष्णु भगवान तो सभी के देव मतलब देवता हैं, उनकी पूजा आराधना सभी करते हैं। तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं देवउठनी एकादशी को, तो आप पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह करा सकते हैं शालिग्राम भगवान के साथ, या विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ ज़रूर करा लें, क्योंकि शुभ फल की प्राप्ति होती है अगर तुलसी विवाह कराए तो। और बाकी आप तो देख सकते हैं, वीडियो मैंने तुलसी विवाह की भी डाली हुई है, आप मेरे मतलब चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत बड़ा ही महत्व है। इस दिन दान पुण्य भी करना चाहिए। सारे मांगलिक कार्य तो आरंभ रहते ही हैं, साथ में आप इसमें दान पुण्य भी कर सकते हैं। घर में आप चाहे तो सत्यनारायण कथा करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। नहीं तो 2 ब्राह्मण को भी अगर खिलाए और दान पुण्य कर दे तो भी पुण्य मिल जाता है। लेकिन कुछ दान पुण्य ज़रूर करनी चाहिए पूर्णिमा को, क्योंकि बड़ा ही फलदायी व्रत होता है। पूर्णिमा का सबसे बड़ा पूर्णिमा माना जाता है। इसलिए अगर सालों भर की पूर्णिमा में लोग नहीं भी पूजा करते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा तो ज़रूर मनाते हैं। तो आपसे जो बन पाए करिएगा, दीपदान ज़रूर करें। नहीं जा सकते हैं तो घर में भी आप दीपदान कर सकते हैं। 365 बाती का दिया ज़रूर जलाएँ, चाहे आप जलाशय में जाके जलाएँ या फिर नदी तालाब, तो कहीं भी जा ही सकते हैं। नहीं हो सकता है तो आप गौ का जो गौशाला होता है वहाँ भी जला सकते हैं। वहाँ भी आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप पीपल के गाछ के नीचे जला सकते हैं। फिर तुलसी माँ के आगे जला सकते हैं, अपने भगवान के सामने भी जला सकते हैं, मंदिर में जाके जला सकते हैं, शिव मंदिर में जला सकते हैं, कृष्ण मंदिर में जला सकते हैं। कहीं भी आप दीपदान ज़रूर करें, एक दिया। अगर आप सालों भर करते आए हैं तो भी आप दिया जला सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मनाही नहीं है। पूजा पाठ सब मन और भाव से किया जाता है, लेकिन करना सभी को चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और इसमें कोई भी त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो, हेल्प हो जाए आपका, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।